सरकार इस वक्त ऑन टोज है, लेकिन हॉस्पिटल को अगर बात करेंगे कहीं पे डॉक्टर की कमी है, कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, इस हवाले से सरकार क्या कुछ कर रही है? लेकिन पहले ये बताइए कि आज के दौरे क्या क्या आज का जो दौरा था ये कस्बे खुल में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेशन था। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी उस टाइम पे सेंक्शन हुआ था, लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई थी। जब से सरकार बनी है इस बिल्डिंग को बनाने में पेशरफ्त हुई है और अल्लाह का शुक्र है आज ये बिल्डिंग कंप्लीट होके यहाँ के लोगों के हवाले की गई ताकि उससे यहाँ के लोगों को पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। एनिमल हस्बेंड्री का जो यहाँ पे शीप हस्बेंड्री की जो बिल्डिंग यहाँ पे थी जिसका आज इनाग्रेशन हुआ है, वो भी एक बहुत देरीना मांग थी और पेंडिंग प्रोजेक्ट था। आज उसको कंप्लीट किया गया और आज यहाँ के लोगों के हवाले उसको किया गया है। जहाँ तक सवाल है, यहाँ खुर्शीद साहब ने बात की है कि डॉक्टर्स की कमी है। ये हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की कहीं कहीं कमी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान अभी तक 509 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। कई कंसल्टेंट्स को लगाया गया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होके आए हैं ताकि दूर दराज इलाकों में पेशेंट केयर सही से सही मिल सके। कमी अभी भी है, मैं नहीं कहूँगी कि इससे पूरा हो गया, कमी अभी भी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो हमने पैदा नहीं की है, वो हमें विरासत में मिली है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही है। इसी तरह एजुकेशन कहीं उसको नहीं लगाया गया है। अब जो पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको फ्रीज किया गया है। नई रिक्रूटमेंट बंद हुई है 19 के बाद, लेकिन अब सरकार बनी है, जिस सरकार को लोगों ने सपोर्ट दिया, वोट दिया, हमने काफ़ी कुछ किया है। डीपीसीज की है, एकेडमिक सेशन को चेंज किया है, नए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कॉलेजेस में काफ़ी कुछ हुआ जो पेंडिंग रह गए थे प्रोजेक्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर्स काफ़ी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और नए कॉलेजेस के लिए चाहे वो बस सर्विस हो, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात हो, चाहे वो उनके प्लेग्राउंड की बात हो, जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कैथ लैब की बात हो, MRI की बात हो, डायलिसिस यूनिट की बात हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, तब से इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। लाइनैक लगाने की बात हो, अल्ट्रासाउंड और लगाने की बात हो, ये जो ICU यूनिट है उनको और स्ट्रेंथन करने की बात हो, वो इस सरकार के दौरान इन 8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इंशाल्लाह लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है, लोगों के खादिम ही है ये सरकार, और जितना हो सकेगा, जितना हम लोगों के लिए करेंगे, कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे, उसमें हम कोई कमी पीछे नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट का डिसीजन आया है रिजर्वेशन के हवाले से 4 हफ्तों सरकार को बोल दिया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या रिजर्वेशन के हवाले से जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें 4 नोटिफिकेशन जारी हुई है, क्योंकि आपका कैबिनेट सब कमेटी के यहाँ पे हेड भी है। कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो विदिन 6 मंथ्स के अंदर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने सब कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है कैबिनेट में, और कैबिनेट के जरिए उस रिपोर्ट को जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया है। जो हमारा काम है हमने कर दिया है, अब लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन आती है तो उसके बाद उसको आगे भेजा जाए। मैम ये बारे में बता दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज बारिश किया था उसको फाउल किया गया था और आने वाले बजट सेशन में मैं बताऊंगी कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत पुरानी रियासत थी और एक बहुत बड़ी रियासत थी जो सबसे अहम रियासत मानी जाती थी। उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है। उसके बाद
पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, अपनी कमिटमेंट की है कि रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को जल्द वापस दिया जाएगा। और मैं यही समझती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट पार्लियामेंट के अंदर की है, हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है वो सबसे अहम है, उसमें अगर कमिटमेंट की गई उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोग कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक जो है जिसको छीना गया है उस हक को वापस करना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया, कैबिनेट में पास किया, वो रेजोल्यूशन आगे भेजा है। अब अगर इस पे कांग्रेस भी पहल कर रही है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, चाहिए अच्छा कदम है, बल्कि स्टेटहुड जल्दी हो सके उसको वापस देना चाहिए जम्मू कश्मीर। ये बताइए कि यूएलबी और पंचायत इलेक्शन और ऑन कार्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारियां हैं, क्या करना चाहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? ठीक है, जब इलेक्शन होंगे नोटिफिकेशन आएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हमने कोई पहली बार हमें लड़ना नहीं इलेक्शन। अगर आप देखेंगे ये पंचायत इलेक्शन और यूएलबी के इलेक्शन अगर पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए हैं तब 2008 की सरकार के बाद, जब उमर अब्दुल्ला साहब सरकार में थे, अली मोहम्मद सागर साहब हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाले, उन्होंने इलेक्शन करवाए। आज ये कहा जाता था बाद में जब हुए लोग कहते थे कि हम ही नहीं करवाए, लेकिन वो चीज़ नहीं देखते थे। जब हमने 33% रिजर्वेशन हमारे बहनों के लिए पंचायतों में रखी है, वो तभी हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और जब फारूक सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। शुक्रिया।